श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस धरती पर रहने वाले हर जीव के जीवन में कष्ट आते ही हैं। वह सभी कष्ट उसके पूर्व जन्मों में किए गए पाप कर्मों के कारण ही होते हैं। इन पाप कर्मों के भोग तो जीव को भोगने ही पड़ते हैं। जितने समय के लिए वह आए हैं उतने समय तक भोग भोगने पड़ेंगे। जीव को चाहिए कि वह इधर उधर भटकने से अच्छा है कि प्रभु का पावन नाम का निरंतर जाप करे, तो उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा उसका भाग्योदय हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा है, अतः जितना अधिक से अधिक नाम जप कर सकते हैं उतना करें। इसके साथ ही यह विश्वास रखें कि जब सबके जीवन में राम नाम के प्रताप से जीवन में उजाला हो रहा है तो मेरे जीवन में होगा। कभी नकारात्मक विचार मन में ना आने दें। आप ऐसे समझिए कि जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, किंतु वह उसकी महक के चलते पूरे जंगल में दौड़ता रहता है। उसी तरह जीव के पास महामंत्र राम नाम होता है, किंतु वह मंदिरों, ज्योतिषियों, पंडितों, मौलवियों, संतों के चक्कर लगाते रहता है। होता क्या है? कुछ नहीं। समस्या वही की वही बनी रहती है। कोई कहता है कि इस मंदिर की मानता है, तो कोई कहता है इस मंदिर की। जो भी मुरादें मांगो वो पूरी हो जाएंगी। तो क्या सभी की मुरादें पूरी हो जाती हैं? जवाब होगा नहीं। क्योंकि अगर हमारे पुण्य कर्म पूर्व जन्मों के होंगे तभी पूजा पाठ से मुराद पूरी होगी। अगर नहीं है तो मुराद पूरी नहीं होती है। तभी यह दास कहता है कि कहीं भटकने से अच्छा है कि निरंतर नाम जप पर ध्यान दें, तो आपकी पूरी कुंडली बदल जाएगी। एक बार विश्वास करके नाम जप करना शुरू तो करें, आपका कल्याण हो जाएगा। राम से बढ़कर राम का नाम ऐसे ही नहीं कहा गया है। इस नाम में बहुत शक्ति है। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से शुभम जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि राम नाम से सभी कुछ मुमकिन है। उनके जीवन में मात्र 4 दिनों में नाम महाराज की कृपा हो गई। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शुभम है। गुरुजी, बचपन से ही मेरा ध्यान भगवान की पूजा पाठ में लगता था, जिसमें मुझको बहुत आनंद मिलता था। बाल्यावस्था में ही कई बार भगवान की कृपा मुझ पर हुई। मुझे स्वप्न में भी भगवान के विभिन्न रूपों के दर्शन भी हुए। मैं प्रतिदिन शिव चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता था, किंतु समय ने करवट बदली। मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे माया ने जकड़ लिया। मैं भी अन्य लोगों की तरह सांसारिक शौक और घर की जिम्मेदारियों में मैंने भगवान का पावन नाम भूल गया। कमाने के लिए मैं घर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। मैं 3 बार अपने घर से दूसरे शहर नौकरी के लिए गया, किंतु तीनों बार किसी न किसी कारण से मुझे घर भागकर वापस आना पड़ा। जिसके बाद पास ही की एक सोलर पैनल कंपनी में काम करने लगा। सब काम अच्छा ही चल रहा था और मैंने प्लॉट भी खरीद लिया था, जिसकी किस्त चल रही थी। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। 18 मार्च 2023 में मेरे बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया और पैसे की कमी के चलते हमारा प्लॉट भी चला गया। और यही नहीं, मैं जो काम करता था वो भी छूट गया। मैंने फिर अपना धंधा करना का सोचा, उसमें भी किस्मत ने मेरे साथ नहीं दिया, जिसके कारण मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मैं बहुत कर्जे में चला गया। लगातार एक के बाद एक नुकसान और कर्जे के चलते मैं डिप्रेशन में चला गया। हर तरफ असफलता ही मिल रही थी। जीने से जैसे मन भर गया, जिसके कारण अब मरने के अलावा मुझे कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पूरी तरह से परेशान रहने लगा। एक दिन बहुत परेशान था कि क्या करूं। मैं मोबाइल पर यूट्यूब चलाने लगा। तभी आपके चैनल गोकुल भवन अयोध्या का वीडियो देखा, जिसमें राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथाएं थीं। तो मैंने आपका पूरा वीडियो देखा।
उसके बाद गुरुजी मैंने चैनल के 6-7 वीडियो और देख डाले, जिससे मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मुझे याद आया कि बचपन में मैं क्या था और अब क्या हो गया हूँ। पहले मैं कितना भगवान का सिमरन पाठ किया करता था, नाम जप करता था, जिसके कारण भगवत कृपा मिलती रहती थी। उसके बाद से मैंने प्रतिदिन निरंतर सीताराम नाम का सुमिरन चालू कर दिया। प्रतिदिन दोनों टाइम मंदिर में जाने लगा, हनुमान जी का पाठ करने लगा। मैंने राम नाम की कॉपी भी खरीदी, जिसमें मैं रोज 1 पेज भगवान का नाम लिखता था। मेरा यह नियम निरंतर चलता रहा। गुरुदेव, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मात्र केवल 3-4 पेज ही भगवान का नाम लिखा होगा कि भगवान की मुझ पर कृपा हो गई। मैं जिस जगह पहले साधारण काम किया करता था, वहां से मुझे कॉल आया और सुपरवाइजर के पद के लिए मुझे वहां पर नियुक्त कर दिया गया, जिससे मेरी सैलरी काफ़ी बढ़ गई। आज यह है कि मेरा सारा कर्जा भी पूरा हो गया, मेरा गया हुआ प्लॉट भी वापस आ गया। गुरुदेव, यह सब राम नाम के प्रताप से ही हुआ है। इसके लिए मैं सदैव आपका और आपके वीडियो का ऋणी रहूँगा। गुरुदेव, आपको बता दूँ, अभी भी मैं एक राजपूत समाज की लड़की से प्रेम करता हूँ और हमारे विवाह के लिए हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वो भी बहुत परेशान हो रही है। तो मैंने उससे कहा कि भगवान का पावन नाम जपो तो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, और उसको भी भगवान नाम का सुमिरन बताया और आपके गोकुल भवन अयोध्या के वीडियो भी दिखाए, जिसमें नाम जप के लोगों के अनुभव थे। गुरुजी, आपका पहला वीडियो देख कर ही उसकी आंखें भर आईं और उसका भी भगवान के पावन नाम पर इतना विश्वास बढ़ गया। अब हम दोनों को यह विश्वास है कि हमारी ये मनोकामना भगवान भी पूरी जरूर करेंगे। अब से हम दोनों राम नाम का सिमरन करते हैं हर पल और हर समय। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे, जिससे हमारी मनोकामना भगवान जल्द ही पूरी करें। गुरुदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, जो आप जन जागरण को राम नाम का आशीर्वाद फैला रहे हैं। जय श्री राम। भाइयों बहनों, आपने देखा, यदि आपका राम नाम पर पूरा भरोसा है तो आप पर नाम महाराज जी की कृपा जरूर होकर रहती है। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, बस निरंतर नाम जप करते रहिएगा तो जीवन बदल जाएगा। जीवन की सारी समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।